देख रे भाई हीरालाल, हमारा थारे ऊपर पूरा भरोसा है। जब जब तुम्हारा पास आयो है मैंने थारे पीछा दिया कि नहीं दिया? दियो मालिक दियो, आप ही तुम्हारा अन्नदाता हो, आप ही तो भगवान हमारा। बस तो भगवान क्या देर है अंधेर कोनी, पर अब की बार 2% पैसा ज्यादा लगेगा। तो ऐसे मत करो सेठ जी, ऐसे मत करो। आजकल खेती करना पहाड़ तोड़ना सरीको हो गयो है, मुनाफा कहीं हो ही नहीं, ब्याज कहाँ से चुकाऊंगा? यार थारी परेशानी है, इन्हें महंगाई ने तो अच्छा की कमर तोड़ रखी है, कोई की ज्यादा न कोई की कम। थारे चाहिए तो बोल, नहीं तो देव सेठ जी देव, कर्जो नहीं लूंगा तो खेती कहाँ से करूंगा? ये हुई नहीं बात, तो ले ये अंगूठा लगा। अरे रुके क्यों गए? ये ले और रुक। जय मोहन की, जय मोहन की। ये ले पैसा। सेठ जी તમારો ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सेठ जी। सुन, 2% ब्याज भी मत भूल जाए। देखो बेटा, देखो पाला। कर्जा लेकर हीरालाल ने खेती शुरू की। खेत में कड़ी मेहनत की, उम्मीद थी आने वाले खुशहाल जीवन की, लेकिन इस उम्मीद पर तब पानी फिरा जब बीज का अंकुरण ठीक से नहीं हुआ। उम्मीदों की खुशियों का निवाला गले में ही अटक गया। ऊपर से मौसम की मार ने फसल को चौपट किया, और तो और खरीदा हुआ महंगा बीज भी ठीक से नहीं उगा। फसल बेचकर हीरालाल को कुछ भी हाथ न लगा। हताश हीरालाल परेशान है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो आखिर क्या करे। आई गया, लो। कहीं हुई कहीं सोची रहा हो? इन्हीं फसल को तो सारो पैसो सेठ जी का कर्जा देवा में चली गयो। सगड़ो पैसो अबे कहीं करांगा, कहीं न कहीं तो करना पड़ेगा। तो चिंता मत कर, मैंने सोच लिया है। कहीं सोची लियो? मैं सारी जमीन बेच दूंगा। कहीं सगड़ी जमीन बेच दोगा तो कहीं बाद में भीख मांगता फिरांगा गांव में? अरे हमारे नहीं करनी ऐसी खेती बाड़ी। अरे पर हमारी बात तो सुनो। एक तो बीज का वास्ते लाइन में लगो और बीज उगे भी नहीं, और बीज मिलियो भी तो महंगो जैसे बीज नहीं हुई क्यों सोना चांदी हुई क्यों, और 2 वक्त की रोटी नहीं मिले तो कई काम कैसी खेती बाड़ी। सही कही रहा हो तुम। ये छोटा छोटा टुकड़ा ना में खेती करी के अपनो गुजर बसर तो नहीं होएगा। तू तैयारी कर। तैयारी? मैं कल ही जमीन बेचवा की बात करूँ। हे भगवान, कई मालूम हमारी सोई किस्मत कब जगेगी? जागेगी भैया, सबकी किस्मत जागेगी। बैठो। थोड़ा धीरज से काम लो। अरे कई धीरज से काम ला जगदीश भैया, अबे तो खेती बाड़ी बिकवा की नौबत आएगी। नहीं भैया नहीं, अगर सभी किसान आपके जैसा सोचने लगे तो खेती का अन्न कौन पैदा करेगा? अरे भैया, यहाँ तो हमारा खाने का लाला पड़ी रहा है और तुम खेती बाड़ी की बात करो। तुम आज बताओ कैसे करा खेती बाड़ी? जैसे समर्थ किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आगर मालवा के किसान कर रहे हैं, अब हम भी वैसा ही तरीका अपनाएंगे। तुम कई कह रही हो, हमारे कई पल्ले नहीं पड़ी रही हो। जरा ठीक से बताओ कई कहना चाहिए हो। हीरालाल जी, मैं वही तो समझाने आया हूँ। आराम से सुनो, ध्यान देकर। अगर सुनकर समझ लिया तो खेती बाड़ी बेचकर मजदूरी करने की नौबत नहीं आएगी। सच्ची में भैया? इस समस्या से निपटने के लिए हम किसान बीज उत्पादन समिति बनाएंगे। अरे ठीक बात है भैया, पर या तो बताओ कि ये समिति बनाएगा कौन, ने कई कई काम की करेगी ये समिति, ने इससे हमारे कई फायदो। अरे जरा सब्र तो करो, उनकी बात पूरी सुनो तो सही, बीच में पटर पटर करने लगी जाओ। चुपचाप बैठे रहे। हाँ, चलो बताओ भैया, तुम तो बताओ। तुम बोलो भाई। ये समिति कम से कम 450 किसानों की होगी। अच्छा, और अधिकतम संख्या कितनी भी हो सकती है। ठीक बात है भैया। आगे आगे कहीं ऐसी जितनी भी समितियां बनाई जाएंगी उनका एक सर्विस प्रोवाइडर होगा। डिवाइडर? यो डिवाइडर कहीं हो भैया? भाभी, डिवाइडर नहीं, सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो बीज उत्पादन समिति की सारी समस्याओं को सुलझाकर अपनी सेवाएं प्रदान करेगा।
अच्छा ये समय समय पर तुम्हें उत्पादन संबंधी मार्गदर्शन भी देगा अच्छा। और आपकी समिति की अपनी तरह की जितनी भी समस्या हैं उनका समाधान भी करेगा और समिति की हर समस्या को यही सुलझाएगा। बीज का व्यवसाय करके या खाद बीज दवाई इकट्ठी ला सकते हैं और कंपनी से जो भी कमीशन होगा वो सोसाइटी में करेंगे। जो भी माल छनाई वगैरह का जो भी माल है सर, उसको मंडी में बिक्री करना उसकी। जैसे से किसान सक्षम होता जाएगा, अच्छा बीज पैकिंग होएगा, बाहर जाएगा तो उसको फायदा मिलेगा। उद्देश्य है कि किसानों को अच्छा बीज मिले, जो मार्केट में बीज मिलता है उससे ज़्यादा गुणवत्ता वाला बीज अपन अगर किसानों को अपने गांव में दे सके। ये हमारा काम है, किसानों से मिलना, उनको बीज के बारे में बताना। किसानों के पास जाता हूँ, उनको बार बार बाजार में नहीं जाना पड़ता है, उनकी जगह मैं अकेला जाता हूँ, उनका फिजूल खर्ची बचती है, उनका समय बर्बाद ना हो, वो सारा समय मैं ही देता हूँ। मतलब कि सगड़ा किसान उनकी समस्या एक आदमी सुलझाएगा। हाँ। लेकिन वो आदमी होएगा कौन? वो हमारा काम काय वास्ते करेगा? अरे हीरालाल जी, फिक्र क्यों करते हैं, ये भी आपका अपना आदमी ही होगा। मतलब या तो ये आपकी ही समिति का कोई पढ़ा लिखा किसान होगा या फिर आपके गांव का कोई अन्य समझदार व्यक्ति। और ये एक व्यक्ति मतलब आपका सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए क्या क्या काम करेगा एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। 450 या इससे अधिक किसानों की जो भी समितियां बनेंगी, इन समितियों को मिलाकर एक कंपनी बनाई जाएगी जो किसानों के हित में काम करेगी। सर्वप्रथम एक सर्विस प्रोवाइडर का चयन किया जाएगा जो आपके द्वारा ही किया जाएगा। चयनित सर्विस प्रोवाइडरों को कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेती को लाभ का धंधा बनाना है तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है बीज, क्योंकि बीज ही हमको एक अच्छी फसल आगे जाकर देगा। बीज समिति बनाने पर आपको कृषि विभाग से 3 लाइसेंस मिलेंगे, खाद का, बीज का और पौध संरक्षण दवाइयों का। इसके साथ ही आपको मंडी का लाइसेंस भी मिलेगा जिससे अपन अपने बीज का क्रय विक्रय कर सकते हैं। ये जब 4 लाइसेंस आपके पास होंगे तो हमारा ये जो कृषि है ये उद्योग बनेगा। किसान भाइयों, हमें अपनी लागत कम करने के लिए ये बीज समिति बनाना आवश्यक है, क्योंकि हम एक किसान बार बार शहर की तरफ जाता है, पहले खाद लाता है, फिर उसके बाद बीज लेने जाता है, पौध संरक्षण दवाई लेने जाता है। अगर ये काम सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से आपको घर बैठे यहाँ पर जब सारी आदान सामग्री मिलेगी तो निश्चित रूप से अपनी जो लागत है वो कम होगी। देखिए, जैसा कि आप लोगों को बताते हैं, खेती किसानी में अच्छी उपज लेने के लिए 3 बिंदुओं पर मुख्यतः ध्यान देना पड़ता है। एक तो उन्नत किस्म का बीज। उन्नत किस्म का यदि बीज आपके पास है तो उपज में उसका 30% तक योगदान रहता है। और दूसरा जो घटक है मुख्य वो है खाद एवं उर्वरक का संतुलित मात्रा में उपयोग। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा बिजनेस बीज का है, जिसके लिए हम आपको सभी को जोड़ रहे हैं ताकि आप सक्षम बने, किसान सक्षम बने। इसी में हम आपको जिस तरह से सुविधा दे रहे हैं उसमें हमारा एक एक्ट भी आपके आड़े में आएगा। हमारा एक सीड एक्ट बना हुआ है, सीड एक्ट 1966, जिसके तहत हम जो है वो आपको बीज का लाइसेंस देंगे। और जिस तरह से कमिश्नर साहब ने कहा है कि आप और भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं खाद का, दवाई का, तो हम वो लाइसेंस भी आपको उपलब्ध कराएंगे। इन सभी बीज समितियों को कृषि विभाग द्वारा लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, जिससे कि हमारे किसान भाई बीज, पौध संरक्षण, खाद, दवाई आसानी से ले सकेंगे। प्रत्येक सर्विस प्रोवाइडर अपनी समिति की बैठक कर समिति की एक रिपोर्ट तैयार करेगा। प्रत्येक सर्विस प्रोवाइडर मार्च माह में अग्रिम जानकारी भी प्रदान करेगा, जिससे कि किसान अपनी जमीन के अनुसार बीज, खाद, पौध संरक्षण आदि की मांग लेगा। सीजन के लिए सोयाबीन के प्रजनक बीज और आधार बीज जो कि आप किसानों का उत्पादन कार्यक्रम लेंगे, उसकी मांग जो है आप अपने समितिवार मुझे नोट कराएं। साई बीज उत्पादक समिति केलोर, उनकी जो है आपकी जो मांग, ये इनकी मांग आई है। पर तब मके यो बताओ कि इन सब वास्ते इतना पैसा कहाँ से आएगा? अरे भाऊजी, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है ना। अच्छा। और तो और बीज समिति के सदस्यों के लिए इसकी समय सीमा भी बढ़ाई जा रही है। वाह भैया वाह वाह, मारे तो मजा आई गयो। अच्छा और बताओ कई कई होगो, अबे तो मारे भी सब कुछ अच्छा अच्छा हो तो दिख ही नहीं होए। अरे तुम चुप रहो, जरा उनकी बात तो सुनो, फिर तुम बीच में बोलिया। भारी पटर पटर करो तुम तो। बताओ भैया, कहीं कह रहा था तुम? बीज उत्पादन के लिए बीज समिति के प्रत्येक सदस्य का क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रत्येक समिति का हिसाब तैयार करेगा। अच्छा। एवं समिति को प्राप्त लाभ में से
सर्विस प्रोवाइडर को कमीशन के रूप में उसका मानदेय दिया जाएगा। और तो और प्रत्येक समिति 10-12 लोगों को रोजगार दे सकती है। प्रत्येक बीज समिति को 4 लाइसेंस दिए जाएंगे, जिससे कि किसान बीज, उर्वरक, पौध संरक्षण, खाद और मंडी से क्रय विक्रय भी कर सकेंगे। अच्छा। समितियों को बीज, खाद, पौध संरक्षण की डीलरशिप भी दिलवाई जाएगी, जिससे कि समिति सीधे कंपनी से आदान प्रदान प्राप्त कर किसान क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर कंपनी से कमीशन भी प्राप्त कर सकेगी। अरे वाह भैया वाह, तुम्हारा मुंह में घी शक्कर। चला अपन तो चला। कहाँ? अरे अपने नहीं बनवाने गई अपना गांव में बीज उत्पादन समिति। अरे अपने नहीं करने कोई अपना सगड़ा किसानों उनके समस्या से मुक्त। और कहीं सही कह रहा तुम, उना सेठ की ऐसी की तैसी। अरे धीरे बोलो पगली, वो सुनी लेगो तो अगली बार से कर्जो नहीं देगो। अरे सुने तो सुने, भाड़ में जाए वो सेठ ने को कर्जो। अरे अपना यहाँ बीज समिति बनी जाएगी तो फिर कौन जाएगा का करने कर्जो लेने? क्यों भैया? हाँ सही है भाभी, सही है। पर भैया इतना ध्यान रखना, प्रत्येक समिति का बीज उत्पादन कार्यक्रम लेने हेतु पंजीयन बीज प्रमाणीकरण संस्था से कराया जाएगा और सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जिला पंजीयक के यहाँ होगा और निर्धारित फॉर्म के साथ समिति और समिति के सदस्यों की खसरा खतौनी की नकल उसके साथ लगानी होगी। चलो जगदीश भैया, खुशियों की ओर पहला कदम बढ़ाएं, अपने गांव में बीज उत्पादन समिति बनाएं।